ये है वो दिलखराश मनाजिर जिसमें बेटा अपने वालिद की लाश एक रिक्शे में लेकर जा रहा है, क्योंकि इस वक्त एम्बुलेंस के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। ग्लोबल यूथ साउंड्स में नाज़िया गुलजार का सलाम। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, वही इंडिया इस वक्त संगीन सूरत हाल से दोचार है। इस वबा में अचानक शिद्दत की वजह क्या बनी, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं इंडिया के ज़रिए इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल पर। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आसिफ रशीद। बहुत शुक्रिया आसिफ आपके वक्त के लिए। आसिफ, कश्मीर से जो दिलखराश वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने हैं, वो वहाँ के हालात की संगीनी बता रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है? देखिए, मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के हवाले से आपने जो कुछ कहा है, मरकज़ी सरकार का फ़ैसला स्टेट को या रियासत को दो हिस्सों में मुनक़सम करने के बाद यूनियन टेरिटरी में तब्दील करना, सारी चीज़ें बदल गई, कवानीन बदल गए, मरकज़ी कवानीन नाफिज़ुल अमल हुए जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा नहीं बदला तो वो सेहत का निज़ाम पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस वक्त मैं ये कहूँगा कि बाकी रियासतों को अगर आप देखेंगे, मवाजना जब हम करते हैं तो आदाद शुमार ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले साल के मुकाबले शरह अमवात ज़्यादा है। कोविड-19 के केसेस जो मुस्बत मामलों की तस्दीक हो रही है, हर 24 घंटे में वो ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन इतने ख़राब हालात जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है जितने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब के अंदर, दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर या फिर बाकी रियासतों के अंदर आप देखते हैं। तो उनसे अगर मवाजना आप करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिश श्रीनगर के अंदर मजीद प्लांट्स कायम किए गए। शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर के अंदर, वस्ती ज़िला के अंदर भी इसी तरीके से कोविड-19 से लड़ने के लिए इकदाम किए गए। लेकिन एक परेशानी जो बड़ी जम्मू कश्मीर के अंदर है, बेड्स की कमी, बाकी रियासतों की तरह, बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह वहाँ पर भी, इसलिए मजीद कोविड सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पर कायम किए जा रहे हैं। और हालात से निपटने के लिए मकामी सतह पर सूबाई इंतजामिया भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और मरकजी सरकार भी मदद कर रही है। इस बार जो बजट है वो खास तौर से उसमें से एक बड़ा हिस्सा सर्व करने का सेहत के निज़ाम को, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए किया जाना है, उस पर भी इस वक्त काम शुरू हुआ है। और सबसे बड़ा ऐलान या जो राहत की बात जम्मू कश्मीर के अंदर है कि कोविड-19 वैक्सीन बाकी रियासतों के मुकाबले 60% से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार या आम लोग जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर थी, उन लोगों को अब तक लगाई जा चुकी है। लेकिन एक चीज है, मुल्क के बाकी रियासतों की तरह, बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो जरूरी अद्वियात है, रेमडेसिविर इंजेक्शन हुआ जो जरूरी है, डॉक्टर्स सारे मरीजों को तो नहीं बताते, कुछ मरीजों को, उसकी कमी है। और इसके साथ साथ बड़े अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी जरूर इस वक्त है। ऑक्सीजन की कमी तो फिलहाल कहीं पर महसूस नहीं हुई है, लेकिन बेड्स की कमी की वजह से इंतजामिया को इस वक्त मजीद 2000 से ज्यादा बेड्स कश्मीर वादी के अंदर भी कायम करने पड़े और उतने ही जम्मू सूबे के अंदर, और मजीद हज हाउस, इसके साथ साथ कुछ तालीमी इदारे, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को इस वक्त कोविड सेंटर्स में मुंतकिल किया जा रहा है। आसिफ, चूंकि आपकी इस तमाम तर सूरत हाल पर गहरी नज़र है, बताइएगा केसेस में अचानक खतरनाक हद तक इजाफा हुआ क्यों? कुंभ मेले को भी एक वजह समझा जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है? इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ कुंभ मेला या जो बाकी मजहबी मकामात पर जो तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा था, उन्हीं को नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए हुकूमत या मकामी सतह पर इंतजामिया की लापरवाही या गैर संजीदगी का जो मुजाहिरा किया गया वो काफ़ी हद तक, उसके लिए दो मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा। मुल्क के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात होते रहे, हिज़्ब इख्तिलाफ भी, हिज़्ब इक़्तिदार भी बराबरी के जिम्मेदार हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम थी। लेकिन रैलियां करते रहे, 1-1 लाख लोग आते रहे और बड़ी बड़ी रैलियों के दौरान भाषण दिए जाते रहे, लेक्चर दिए जाते रहे, एक दूसरे पर तनकीद की जाती रही। लेकिन ये चीज़ नहीं सोची गई कि कोविड-19 की दूसरी लहर मुल्क के अंदर शुरू हो चुकी। दूसरी बात ये कि जब थोड़ा सा निज़ाम वापस पटरी पर लौटा, पहली वेव से हम बाहर निकले, टेस्टिंग थोड़ी सी कम की गई, बाहर से फ्लाइट्स आना शुरू हुई और मुल्क के अंदर एक बड़ी तादाद में कोविड-19 के मरीजों की है जो इस वक्त यूके से जो वेरिएंट वायरस आया या म्यूटेंट वायरस, उसके केस का शिकार हुए हैं, उन केसेस का शिकार हुए हैं। तो वो भी एक परेशानी बनी। वो अचानक से मुल्क के अंदर जो दोबारा तेजी के साथ फैलाव है वो इसके लिए जिम्मेदार है। तीसरी अहम चीज ये है कि मुख्तलिफ रियासतों के अंदर आवाजाही, विद इन स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन का काम था, एयरलाइंस को पूरी तरीके से आज़ादी दे दी गई कंपनियों को कि आप ठीक है एयरलाइंस चलाइए जैसे आपको मर्जी करता है। लोग अगर ये मानते हैं, कुंभ को लेकर सरकार को, कुंभ मेला चूंकि था, कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन ऐसे में दर्जनों आपको ऐसे मकामात बता सकता हूं जो मैंने खुद भी देखे, जहां पर हमने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग की, देखा कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करने वाले लोग, बड़े बड़े लोग, जिम्मेदारान
जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो कोविड-19 एसओपीज पर या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे उन पर अमल दरामद करते, लेकिन जो नए रहनुमा खतूत पे थे उन पर अमल करने में या कराने में वो नाकाम रहे। और इसलिए सिर्फ कुंभ मेले को जिम्मेदार ठहराना शायद ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज में लापरवाहियां, वो अलग चीज है, नजरिया अलग अलग हो सकता है कि कुंभ मेला ही जिम्मेदार है, लेकिन सिर्फ कुंभ नहीं, कुंभ के साथ बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त जलसे जुलूस, तकरीबात, इलेक्शन रैलियां ये सब चल रही थी, उन पर ध्यान जाने के बजाय कुंभ पर ज्यादा लोगों का गया। हाँ, गलतियां वहां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, लापरवाही बरती गई है, इंतजामिया पर सवाल उठे और बहुत सारे अफसरान को उसके बाद यहाँ पर केस भी लगाया गया। ये हमें भूलना नहीं होगा कुंभ मेले पर जिन लोगों ने लापरवाही की, जिनकी जिम्मेदारी थी। आसिफ, ये सारी सूरत हाल देखकर तो लगता है कि हुक्मरानों की तरजीहात में सेहत का निज़ाम कभी नहीं रहा। देखिए, जो करंट सिचुएशन है हिंदुस्तान के अंदर, उसने ये सवाल आज जरूर हिंदुस्तान की सरकार से पूछा जा रहा है और पूछा जाना लाजमी भी है, वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि इस वक्त अगर इन तमाम चीज़ों पर सोचा गया होता, मुल्क के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड्स दस्तयाब नहीं है, कोविड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, मसाजिद, खानकाहें, मनादिर या इसके साथ साथ गुरुद्वारे, चर्चेस जो हैं उनके साथ तमाम चीज़ें जिन पर सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा चल रही है, बहस मुबाहिसा हो रहा है, जिनको इस वक्त कोविड सेंटर्स में तब्दील किया जा रहा है। और ये सब बनाने का मकसद, क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ का जो निज़ाम है, सेहत का निज़ाम है, वो पूरी तरीके से इस वक्त दरहम बरहम हो चुका है। और हो भी क्यों ना है, जब 3 लाख प्लस केसेस जा रहे हैं, रिकॉर्ड तमाम टूट रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, ब्राजील, रूस और अमेरिका को भी पीछे छोड़कर भारत इस वक्त आगे आया है। इसलिए इस वक्त की जो सूरत हाल है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। अस्पतालों ने बहुत सारे इलाकों में बोर्ड्स चस्पा कर दिए हैं कि खुदारा यहाँ आप ना आए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अगर आपके पास हैं तो बाहर बैठ के आप ऑक्सीजन लीजिएगा, जो मरीज बीमार हैं वो कर सकते हैं। अंदर इलाज हो पाना इस वक्त मुश्किल है, अस्पतालों के अंदर रश बहुत ज्यादा है और इसलिए एक और लॉकडाउन लग सकता है। उसके अलावा कोई ऑप्शन हिंदुस्तान की सरकार के पास इस वक्त या मकामी सतह पर इंतजामिया के पास नहीं है। बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, आपने हमें वक्त दिया और तफसीलात बताई। नाज़रीन, हुक्मरान क्या कर रहे हैं, ये मुल्क कौन सा है, ये सोचने का वक्त नहीं है। ये वक्त है एक दूसरे की बिला तफरीक मदद का। और हाँ, मास्क पहनें और फासला रखें, यही हल है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।